सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो। करते हैं हम सबसे पहले वंदन गुरु के चरणों को, फिर करते हैं अभिनंदन हम आप सभी गुरु भक्तों को। अब सुनाए एक कहानी नई जुबानी। ये कहानी संस्कृति पर हुए सभी आघातों की, एक संत पर लगे हुए सारे झूठे इल्जामों की। भगवा छाएगा, रामराज फिर आएगा, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। गो हत्या को बंद करेंगे, ये संकल्प हमारा है, जय श्री राम जय श्री राम। निर्दोष है बाबू हमारे निर्दोष है, निर्दोष है बाबू हमारे निर्दोष है। पता है जंतर मंतर पर हिंदू मुस्लिम एकता मंच द्वारा सत्याग्रह किया गया। क्या हिंदू मुस्लिम एकता मंच? क्या विषय था इस सत्याग्रह का? संत श्री आशाराम जी बापू को बाहर लाओ, बाहर लाओ। अयोध्या राम मंदिर बनवाओ, मंदिर बनवाओ, मंदिर बनवाओ। संत श्री आशाराम जी बापू को जेल, मारे पूरी मानवता के लिए अभिशाप। इस सत्याग्रह के विषय थे निर्दोष संतों की रिहाई, निर्दोष संतों की रिहाई। अयोध्या में राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर। गौ हत्या पर प्रतिबंध, गौ हत्या पर प्रतिबंध। और भारतीय संस्कृति की सुरक्षा, भारतीय संस्कृति। अरे कोई रो रहा है। कौन रो रहा है? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपकी भारतीय संस्कृति, प्राचीन संस्कृतियों में से एक। बाकी संस्कृतियां तो मिट गई, परंतु मैं अपना सर उठाकर जीने की कोशिश कर रही हूँ। ये संत महापुरुषों की ही कृपा है। लेकिन मुझे डर है मेरा अस्तित्व खो न जाए, क्योंकि मेरी संतानों ने आपस में सामंजस्य खो दिया है। हर तरफ से आतंकवाद, भ्रष्टाचार, भ्रूण हत्या, नारी उत्पीड़न, बाल शोषण, भेदभाव एवं संतों पर अत्याचार जैसे कई बाणों से मेरा शरीर छलनी हो गया है। मेरी आवाज मेरी संतानों तक ही नहीं पहुंच रही है, जिससे मैं पूरी तरह घायल हो गई हूँ, लहूलुहान हो गई हूँ। मैं तेरी भारत माता, कुछ तो मेरा ख्याल करो। मैं तेरी भारत माता, कुछ तो मेरा ख्याल करो। जाति धर्म के नाम पर लड़कर मत मेरा अपमान करो, जाति धर्म के नाम पर लड़कर मत मेरा अपमान करो। सबसे पहले मुझ पर वार किया धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले नेताओं ने, फिर आतंकवादियों ने खून की होली खेल खेल कर कुछ अशिक्षित एवं लालची लोगों ने पुत्र प्राप्ति की लालच में भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराध को जन्म दिया। हाँ, जन्म दिया। हमें अपनी संस्कृति से प्यार है। अगर हमें अपनी संस्कृति से प्यार है तो करना हमें इन अत्याचारों पर वार है, तो करना हमें इन अत्याचारों पर वार है भाई, वार है। अत्याचारियों खबरदार, खबरदार भाई खबरदार। नारी शक्ति अब है तैयार, है तैयार। जब श्री कृष्ण स्वयं करते हैं उत्तरा के गर्भ की रक्षा, फिर आज हम क्यों करते हैं भ्रूण हत्या? बोलो बोलो, क्यों करते हैं भ्रूण हत्या? मालकिन, हरे घर छोरी आई है, छोरी। हाय हाय, मारा तो भाग्य फूटो रे। अरे फिर से आई छोरी, मारी तो खाली करेगी तिजोरी।
दृश्य जहां दिन दहाड़े हो रही है एक नवजात शिशु की हत्या, और वो भी एक लड़की की। कहां से आ गई मीडिया वाले? थारे को कोई गलतफहमी हुई है, गलतफहमी। मैं तो बहुत खुश हूँ, हमारे घर लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। सरकार ने लगाया है भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध, लेकिन क्या सच में हुई है भ्रूण हत्या बंद? एक माँ पूछती है, आखिर क्यों इसे जीने का अधिकार नहीं? स्त्री होकर क्यों तुम्हें एक स्त्री से प्यार नहीं? बस एक सवाल, मातृशक्ति यदि नहीं बची तो बाकी यहाँ बचेगा कौन? बाकी यहाँ रहेगा कौन? प्रसव वेदना लालन पालन सब दुख दर्द सहेगा कौन? सब दुख दर्द सहेगा कौन? पूज्य बापूजी कहते हैं, स्त्री को हम आदि शक्ति लक्ष्मी स्वरूपा मानकर पूजते हैं। फिर गर्भपात क्यों? गर्भपात महापाप, गर्भपात महापाप। वे अपने सत्संगों में कहते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करने वालों, तुम एक कन्या की नहीं पूरे मानवता की हत्या कर रहे हो। पूरे मानवता की हत्या कर रहे हो। गुरुदेव के संकल्प को पूरा करने के लिए भारत में दिव्य आत्माओं का अवतरित होना अति आवश्यक है। अतः हर घर दिव्य संतान अवतरित हो, इसी उद्देश्य से महिला उत्थान मंडल द्वारा गर्भ संस्कार केंद्र की शुरुआत की गई। संस्कारों की धरती को फिर से हम महकाएंगे, महकाएंगे, महकाएंगे। संतानों की दिव्य धरोहर पुनः इन्हें लौटाएंगे। अरे कैसे लौटाएंगे? बोलो बोलो, कैसे लौटाएंगे? किसी महापुरुष ने कहा है, किसी देश की स्थिति व प्रगति का अनुमान लगाना हो तो उस देश में नारियों की स्थिति का अध्ययन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि लड़कियों को शिक्षा देने पर वह स्वतः अपने प्रश्नों का हल करेगी। स्त्री शक्ति स्वरूपा है, वह रूप से साक्षात लक्ष्मी, गुणों से सरस्वती है, वह साक्षात जगदम्बा है। संपूर्ण समाज की धात्री भारतीय स्त्री कार्य करेगी और अपने साथ ही समाज की भी उन्नति करेगी। बच्चियों की शिक्षा दीक्षा भारतीय संस्कृति के अनुसार हो, इस हेतु पूज्य श्री ने गुरुकुलों की स्थापना की। जहाँ देश की बच्चियाँ पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ भारतीय संस्कृति की महानता को समझकर सही अर्थ में शिक्षा प्राप्त करेगी। सदा से ही संतों ने समाज का कल्याण किया है, और इस युग में सारे विश्व में आध्यात्मिकता का शंखनाद करने वाले, जन जन की शक्ति को जागरूक करने वाले परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू ने पिछले 50 वर्षों से सतत समाज उत्थान के कार्यों में अपना योगदान दिया है। जब बच्चों में संस्कारों की कमी हुई तब बाल संस्कार केंद्र, बाल संस्कार केंद्र। जब युवा पतन की खाई में जाने लगे तो युवा सेवा संघ, युवा सेवा संघ। और आज जब भारत की नारी अपने स्वर्णिम इतिहास को भूलने लगी, तब 15 जुलाई 2010 को महिला उत्थान मंडल का गठन किया गया। इसका यही उद्देश्य है कि महिलाओं का सर्वांगीण विकास हो। इसके अंतर्गत दिव्य शिशु संस्कार अभियान, दिव्य शिशु संस्कार अभियान, कैदी उत्थान कार्यक्रम, कैदी उत्थान कार्यक्रम, गर्भपात रोको अभियान, गर्भपात रोको अभियान, संस्कार सभाएं, संस्कार सभाएं, चले स्व की ओर जप अनुष्ठान शिविर, चले स्व की ओर जप अनुष्ठान शिविर, संस्कृति रक्षा यात्रा, संस्कृति रक्षा यात्रा, तेजस्विनी अभियान, तेजस्विनी अभियान, वृंदा अभियान, वृंदा अभियान आदि सेवा कार्य चलाए जाते हैं। बापूजी का महिला उत्थान मंडल की ओर से भारत की हर नारी को यह संदेश है, हे भारत की देवियों, उठो, जागो, अपने सामर्थ्य को पहचानो। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू एक ऐसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव मात्र की सेवा में लगा दिया।